आपने कहा उन्हें लोगों ने आके बताया, यही तो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि आपके पास कोई सबूत है तो पेश कर दीजिए। मैं बताता हूं, तो सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत दी है, आप इस पर चर्चा करिए। रोक लगा दिया उनके सबके आदेशों पर, इस बात को ज्यादा ध्यान दीजिए। नंबर 2, आपने तेजस्वी की बात करी, 2 आधार कार्ड, वोटर कार्ड दिखा रहे हैं, तो चुनाव आयोग पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जब उसके 2 बन सकते हो, पता नहीं किसके कितने कितने बना रखे होंगे, इस पर आप चर्चा करेंगी। चुनाव आयोग की गलती नहीं है। अरे सर, आपको बुलाया है तो चर्चा तो होगी ना। क्या मैं जगदीश जी आपको बुलाऊंगी और चर्चा नहीं करूंगी? मेरा सवाल सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी पर है जो कि मुझे लगता है बहुत गंभीर है। जब वो कहते सच्चे भारतीय हैं तो आप ऐसा नहीं कहते। आपके पास सबूत है क्या कि चीन ने हमारी जमीन हड़प ली? राहुल गांधी को राहत दी है, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत दी है। ना दिए तो बता दीजिए, गुमराह करना बंद कर दे तो अच्छी बात होगी। राहत दी है सुप्रीम कोर्ट। अरे एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट का रुख किसने किया था जगदीश जी? 1 मिनट, सुप्रीम कोर्ट का रुख किसने किया था? चलिए बात करते हैं। हम तो विश्वास करते हैं न्यायपालिका में। किसने किया था सुप्रीम कोर्ट का रुख? अदालतें उल्टा काम करेंगी तो गए राहुल गांधी। मैं आपसे सिंपल सवाल पूछ रही हूं, सुप्रीम कोर्ट का रुख किसने किया था? राहुल गांधी की बात को माना। सुप्रीम कोर्ट का रुख खुद राहुल गांधी ने किया क्योंकि उन पर मानहानि का मामला दर्ज हुआ था। उन्होंने कहा कि चीन ने हमारी जमीन हथिया ली। सुनिए ना मेरी बात, कोर्ट कह रहा है, मुझे ऐसा लगता है सर, मैं आप प्रियंका जी के पास भी जाऊंगी पर पहले गुरु प्रकाश जी के पास जा रही हूँ। टिप्पणी क्या इंपॉर्टेंट है सर? इस पर बहुत डिबेट्स हमने की, गलवान के मुद्दे को लेकर हमने बहुत डिबेट्स की, लेकिन आज डिबेट का मुद्दा यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऐसी टिप्पणी करता है कि अगर सच्चे भारतीय होते तो आप ऐसे बयान नहीं देते, आप सोशल मीडिया में आप क्यों ये बयान देते हैं? आप संसद के अंदर अपनी बात रखिए गुरु प्रकाश जी, संसद के अंदर बात रखिए। सोशल मीडिया इज नॉट द प्लेटफॉर्म। नहीं देखिए सुचारिता जी, राहुल गांधी जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, नेता विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है। ये कोई बीजेपी प्रवक्ता या बीजेपी के वर्कर के शब्द नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी जी पे ये सवाल किया है, उन पे ये ऑब्जर्वेशन दिया है। आपके पास क्या आधार है, आपके पास क्या तर्क है, आपके पास क्या तथ्य है? असल में सुचारिता जी बात इतनी सी है, राहुल गांधी जी एक प्रिविलेज्ड माइंडसेट वाले व्यक्ति हैं, वो इंटाइटल्ड माइंडसेट वाले व्यक्ति हैं। उनको लगता है कि वो संविधान से ऊपर है, उनको लगता है कि रूल ऑफ लॉ उन पर लागू नहीं होता है। उनको इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि देश बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से चलता है और बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान कहता है एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। जब ईडी सुनवाई के लिए बुलाए, नहीं जाना है भाई। जब चुनाव आयोग निर्णय दे, नहीं स्वीकार है भाई। जब सुप्रीम कोर्ट कुछ बोल दे, हमें नहीं स्वीकार है। पूरे देश को याद है सुचारिता जी, उन्होंने कहा था चौकीदार चोर है राफेल के बारे में, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के माफी मांगा था, नहीं मांगा था? अरे राहुल गांधी जी, मैं कांग्रेस पार्टी से आग्रह करना चाहता हूं सुचारिता जी आपके शो के माध्यम से कि कांग्रेस पार्टी अपने कार्यालय में ये कोरिगेंडम निकाल दे, एक नोटिस निकाल दे कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, इन पे संविधान लागू नहीं होता है, ये देश के कानून से ऊपर है। आपको याद होगा सुचारिता, आनंद जी भी बैठे हैं, 2014 के पहले एयरपोर्ट पे जाते थे तो क्या लिखा होता था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट। अचानक से रॉबर्ट वाड्रा, अरे कहां से आ जाते थे वो? रॉबर्ट वाड्रा का नाम भी प्रोटोकॉल की सूची में होता था। वो भी दिन देश ने देखा है, वो भी दिन हमको याद है। तो इस एंटाइटल्ड और प्रिविलेज्ड मानसिकता से कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी जी को बाहर निकलने की गुरु प्रकाश जी, जगदीश जी का कहना है उन्हें कोर्ट से राहत मिली है, लेकिन बीजेपी सिर्फ इस पर हल्ला करना चाहती है। जगदीश जी आप बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ इस पर हल्ला करना चाहती है, उन्हें तो कोर्ट से राहत मिली है। दूसरी साइड तो आप दिखाते ही नहीं, आप बताना ही नहीं चाहते, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बस यही बताते हैं कि देखिए उनको तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी। नहीं देखिए, हाँ नहीं सुचारिता, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को सिलेक्टिवली कोट करने में विपक्ष के साथियों की पीएचडी है। अभी एसआईआर पे आप चर्चा कर रही थी, एसआईआर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के शब्द है कि कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड एक्सरसाइज है, चुनाव आयोग जो काम कर रहा है उसको नहीं रोकना चाहिए। तो एससी के ऑब्जर्वेशन को, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को सिलेक्टिवली कोट करना, इसमें महारत हासिल है हमारे विपक्ष के साथियों को। दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, आप अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं। आपको लगता है कि आप पे समझते हैं क्या? कानून से ऊपर समझते हैं क्या? गुरु प्रकाश जी कह रहे हैं ये लोग कानून से ऊपर समझते हैं, आप कानून के ऊपर नहीं है। इसीलिए संवैधानिक संस्थाओं पर भी सवाल उठाने से गुरेज नहीं करते प्रियंका जी। वो कह रहे हैं सेना पर सवाल उठा दो और उसके बाद कोई सफाई तो मांगेगा नहीं। अब कोर्ट ने सबूत मांग लिया। यहां पर क्या तेजस्वी जी ने सेल्फ गोल कर दिया प्रियंका जी? हाँ सबूत है सुचारिता जी, पता है किनके पास सबूत है? भाजपा के पास ही सबूत है जो छुपा रही है।
बता रही हूँ मैं कौन सा सबूत है। जी जी जी। चाइना हमारी टेरिटरी में कितना कब्जा कर लिया है इस पर मीडिया फोकस नहीं करती, और जसवंत सिंह जो फॉर्मर एक्सटर्नल मिनिस्टर थे, जो बाद में विदेश मंत्री भी हुए, जिनकी जिस जिले में पोस्टिंग हुई थी, अब वो जिला भी चीन के कब्जे में है। ये स्टेटमेंट पता है किनका है? तापिर गांव अरुणाचल ईस्ट के एमपी, भाजपा के एमपी हैं और भाजपा के अरुणाचल प्रदेश के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने स्वीकार किया मैकमोहन लाइन के नीचे चीन गांव बसा रहा है। सबूत तो इनके पास है ही, ये दिखाना नहीं चाहते हैं, ये बताना नहीं चाहते हैं। और क्यों नहीं चाहते हैं इसका भी मैं कारण आपको बता रही हूँ। आपको याद होगा ना, गलवान पे आपने कहा, मैंने चर्चा किया था, 20 जवान हमारे शहीद हुए, लेकिन मोदी जी ने क्या कहा? हम कोई भारत में नहीं घुसा। और इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल चीन ने हमारे खिलाफ किया, हमारी आर्मी के खिलाफ किया। उसका भी प्रमाण दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये आपको जो दिख रहा होगा स्टेटमेंट पे, ये चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क के जर्नलिस्ट हैं जो कह रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही एक्सेप्ट किया कि कोई भी नहीं घुसा चाइनीज इंडिया के टेरिटरी में, इसलिए उनका अर्थ ये है कि भारतीय सेना घुस गई चीन में। तो गुरु प्रकाश जी क्या दिखा रहे हैं अपने फोन पर? प्रियंका जी आपको दिख रहा है? इन्होंने हमारी सेना को बदनाम करवाया है सुचारिता जी, भारतीय सेना की शहादत तक को नकार दिया, ये कहते हुए मोदी जी ने कि कोई घुसा ही नहीं। ये तो चाइनीज एजेंट की भाषा हो सकती है, प्रधानमंत्री की भाषा होगी क्या ये? नहीं प्रियंका जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी भी नेता ने कोई ऐसा बयान दिया हो, क्योंकि आप जानती हैं 2020 के बाद इस मुद्दे को लेकर कितना हल्ला मचा था, उसके बाद अब ये मानहानि के मामले में ही राहुल गांधी कोर्ट गए। वो खुद सुप्रीम कोर्ट से राहत के लिए गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट उन्हें कह रहा है सबूत तो दिखाइए। कैसे पता है? मेरा सिर्फ मानना यह है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक बहुत जिम्मेदारी भरा पद है। किसी के कहने पर क्या ये बयान चीख चीख कर जोर जोर से बोला जा सकता है? प्रियंका जी नहीं, देखिए सुचारिता जी, एक तो मैंने आपको जो स्टेटमेंट दिया, सबूत जो सुप्रीम कोर्ट मांग रही है भाजपा के एमपी के पास ही है, तापिर गांव के पास। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेटमेंट दिया कि आपको सोशल मीडिया पर नहीं लिखना चाहिए था, आपको संसद में बात रखनी चाहिए, बहुत बढ़िया बात है। संसद में हम तब बात रखेंगे ना जब आप हमारे सांसदों को सस्पेंड नहीं करेंगे। 2023 में कुल 146 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। आप बोलिए हम नोटिस वहां पर पास कराना चाहते हैं, ये लोग नोटिस एक्सेप्ट नहीं करते हैं। 36-46 नोटिस, ये मतलब घटते जा रहे हैं संख्या इनके एक्सेप्टेंस का। नोटिस क्या होता है जो जिसमें हम चर्चा कराना चाहते हैं, जो गंभीर मुद्दा है। नहीं तो आप ये कह रही हैं कि राहुल गांधी, आप ये कह रही हैं कि वो सबूत भी रख देते, तो हमको कोई नहीं दिखाता है। नहीं, आप ये कह रही हैं वो सबूत भी रख देते, लेकिन क्योंकि सस्पेंड कर दिए जाते हैं या फिर बोलने नहीं दिए जाते हैं या फिर माइक म्यूट कर देता है, इसलिए वो सबूत नहीं रख रहे हैं। मैं ये मानूं क्या मैम? नहीं, बात सबूत रखने की ही नहीं है, बात तो भाजपा वाले ने सबूत दे ही दिया। मैं बात संसद की कर रही हूँ कि कैसे ये संसद को चला रहे हैं, ये हमको बोलने नहीं देते हैं। वो मैम, वो एक और विषय है, वो डिबेट का एक और विषय है। उस दिन पूरी डिबेट की थी इसी बात पर, लेकिन आज जो डिबेट का विषय है, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी है, आपके नेता पर भी आरोप लग रहे हैं बार बार इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेज दिया। मैं एक बार उस पर वापस आ रही हूँ, एक बार गुरु प्रकाश जी एक इंटरजेक्शन करना चाह रहे हैं, उसके बाद आनंद जी आपके साथ रही हूँ, विवेक जी और आनंद जी उसके बाद। सबूत मैंने बता दिया, सबूत है कह रहे हैं वही लोग। गुरु प्रकाश जी क्या बोलना चाह रहे हैं? जल्दी से बोलिए, विवेक जी इंतजार कर रहे हैं, आनंद जी भी। नहीं सुचारिता जी, देखिए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, वहां पे राहुल गांधी जी का परफॉर्मेंस आप जाके एसेस कर सकते हैं। कितने सवाल किए उन्होंने पिछले जब से सांसद हैं, उनका अटेंडेंस कितना है, कितना प्राइवेट मेंबर बिल है, शून्य। राहुल गांधी जी का पार्लियामेंट में परफॉर्मेंस 0 है। और यहां यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जी को मौका नहीं मिलता है। सबसे ज्यादा मौका राहुल गांधी जी को ही मिला है। राहुल गांधी जी को भ्रमित करने से फुर्सत मिलेगा तब तो वो देश के मुद्दे उठाएंगे ना। लगातार